सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सुमित सर हीरो बिजनेस कोच। आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे एक सीरीज चल रही है कि हाउ टू ग्रो योर बिजनेस यूजिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी की यूज करके हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो को नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप बाहर जाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस पार्ट को नहीं समझ पाएंगे। सो पहले वाली वीडियो को जरूर से वॉच कर लेना। तो चलिए, और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दो और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर देना ऐसे ही कंटेंट का रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आज हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ का टर्म मतलब क्या होता है कि हमारे तो पहले जो 3 पार्ट्स है वो हो गया था, तो उसके बाद आज हमारा चौथा पार्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी। एम्पैथी इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से एक माना जाता है, जबकि अपनी खुद की भावनाओं को समझना हमेशा से एक महत्वपूर्ण होता है। पर कई कई मामलों में ये भी आवश्यक हो जाता है कि क्या आप सहानुभूति रख सकते हैं। ये वही है जो दूसरों के साथ सटीक रूप से बातचीत करने में आपको सक्षम बनाता है। सो गाइस, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस को वॉच किया तो आपको पता होगा कि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कि द पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। द पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर टोटल 4 पार्ट्स थे, 4 पिलर्स थे। वो क्या क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सोशल अवेयरनेस। ये 4 पार्ट्स है। 2 खुद के ऊपर फोकस्ड है, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। ये 2 पार्ट खुद के ऊपर फोकस्ड है और 2 बाहर की ओर है। सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये 2 बाहर की ओर है। 2 खुद पर है, 2 बाहर की ओर है। जिस तरह से आप खुद दूसरों तक जाते हो वो केवल सहानुभूति के माध्यम से पॉसिबल है। सहानुभूति क्या करता है? सहानुभूति आप और दूसरों में, एक आप हो एक मैं हूं, ये दोनों में पुल का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है। सो गाइस, आप ये मान के चलिए कि एक उदाहरण के लिए आप मान के चलिए कि आप अपनी इमोशनल स्टेट को समझने में सक्षम हो। आप क्या महसूस कर रहे हो, इसे समझने के लिए आपकी जो एबिलिटी है, आपको उस पर पूरा भरोसा है। आपने बॉडी लैंग्वेज को भी सीख लिया है, जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कब कदम उठाना है, आपने पता लगा लिया है कि आपको कब कदम उठाना है, वो भी आपने पता लगा लिया है। आपकी सबसे आम भावनात्मक ट्रिगर या इमोशनल ट्रिगर क्या है, आपने पता लगा लिया है। क्या आप ये जानते हैं कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं? क्या आप ये जानते हैं दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं? सो गाइस, अपनी खुद की भावनाओं को समझने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को भी समझने की अचानक क्षमता है। खुद का भावना समझने का मतलब ये नहीं है कि आप अचानक से दूसरे को भी समझने लग जाओगे। धीरे धीरे होगा ना। दूसरे लोगों की दूसरे लोगों की भावनाओं को समझने में सक्षम होने के लिए आपको सहानुभूति की आवश्यकता है। लेकिन सहानुभूति के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आपको मिलती है, वास्तव में उसको समझने के लिए आपको खुद की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। सहानुभूति खुद को दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में सक्षम है। ये मुख्य रूप से 3 अलग अलग चीजों से बना हुआ है। 3 अलग अलग चीजों। फर्स्ट, कॉग्निटिवली मतलब संज्ञानात्मक, इमोशनली भावनात्मक, और कॉम्पैशनेटली करुणामयी रूप से आप इसे देख सकते हैं। जब आप कॉग्निटिवली मतलब संज्ञानात्मक रूप से सहानुभूति होते हो, तो आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को सीधे दृष्टिकोण से समझते हो। आप जानते हो कि वो क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि आप उसके संकेतों को पहचानते हो। हालांकि आपको उससे कोई भी भावनात्मक लगाव नहीं है। अगर आप भावनात्मक रूप से सहानुभूति होते हो, इमोशनली एम्फोसाइज होते हो, तो आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने के साथ साथ खुद उसे महसूस करने में सक्षम होते हो। आप दूसरे व्यक्ति के साथ इतनी प्रभावी रूप से संबंधित होते हो कि वो जो महसूस कर रहे हैं
उसी तरह से आप भी महसूस करते हो। आप किसी को पीड़ित देखते हो, आप उसका आप उसका दर्द महसूस करते हो, जैसे कि उनका दर्द आपका खुद का है। आप उस दर्द को खुद महसूस कर रहे हो। यहाँ तक अगर आप इसे अनजाने में नहीं भी कर रहे हो तो ज्यादातर भावनात्मक सहानुभूति में आप अपने आप को अपने दिमाग में दूसरे व्यक्ति की स्थिति में डाल लेते हो। मैं एक दिन बाजार में गया था, तो बाजार में मैं क्यों गया था, बाजार में मैं जो गम होता है, जो रोटी जिससे बनती है ना, छोटी छोटी गम, गेहूं गेहूं पिसवाने के लिए मैं गया था। तो गेहूं पिसवाने के जो जब मैं गया था, तो उस दुकान पे एक छोटी सी बच्ची आई थी, शायद मेरे भाई की जैसे होगी। मतलब कितनी होगी, 6 या 7 साल की होगी। तो वो बच्ची नींबू, छोटी छोटी जो नींबू होते हैं, नींबू बेच रही थी मेरे सामने। आप सोचो इस बात को, ध्यान से सोचना। मेरी जो भाई है खुद की, वो अभी पढ़ाई कर रही है घर में बैठ के, और वही उस इस साल की बच्ची, 6 या 7 साल की बच्ची, वो रास्ते में दुकान में घूम 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 कर या लोगों को दिखा के छोटी छोटी नींबू बेच रही है। इस उम्र में वो काम कर रही है, नींबू बेच रही है। समझ रहे हो कि इस बात को, मेरी भाई अभी पढ़ाई कर रही है और वो अभी काम कर रही है, जो नींबू को वो बेच रही है। तो मुझे उस दिन बहुत ज्यादा बुरा लग गया था, उस बच्ची को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था, उस बच्ची को देखकर। तो ये जो फीलिंग्स है, ये खुद के अंदर से उभर के आते हैं, किसी को सिखाया नहीं जाता है कि तुम उसको देखो कि ऐसा फील करो वैसा फील करो, ऐसा नहीं होता। दूसरों को देख के खुद के अंदर से उभर के आते हैं फीलिंग्स। तुम जब करोगे इसको तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। जब आप कंपैशनेटली एम्फसाइज होते हो, जो सहानुभूति का एक रूप है जिस पर इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धि जोर देती है, तो आप पिछले दो को जोड़ रहे हो। आप उस दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को संज्ञानात्मक रूप से, मतलब कॉग्निटिवली रूप से समझ सकते हो, जिससे आप उस दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का एक ठेस विचार कर सकते हैं। आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप उससे संबंधित हो। जब जब आप दोनों संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिवली और भावनात्मक मतलब इमोशनली सहानुभूति होते हो, तो आप अक्सर भावनात्मक सहानुभूति के लिए प्रेरित होते हो। ये आपको किसी तरह की काम करने के लिए प्रेरित करता है। आप उनकी मदद करना चाहते हो। हालांकि आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप उनकी पीड़ा को कम करने के लिए आप उनकी जरूरतों को सक्रिय रूप से पूरा कर सकते हैं। आपको मदद करने के अलावा शायद ही और कोई मकसद हो। आपकी कंपैशनेटली या आपकी कंपैशनेटली या करुणामय सहानुभूति एक प्रकार की कॉल टू एक्शन है, जिसकी आप पालन करते हो, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आपके आसपास के लोगों की जरूरतों को सक्रिय रूप से पूरा कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करते रहो, और नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबा दो, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ऐसी रेगुलर कंटेंट की अपडेट्स के लिए। और एक बात, और कौन कौन ऐसा लोग है जो मेरी इस बात को जो मैंने बताई है इस वीडियो में, या मैंने पहले वाली जो वीडियोस है उसमें जो मैंने बात बताई थी, वो कौन लोग है जो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो मुझे नीचे कमेंट करके बताना।